नमस्ते। मैं कौन? मैं मीरा मंसूरी। मैं यहाँ क्यों हूँ? आपसे बात करने के लिए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, आप इतने ओवरवेल्म हो रहे हो कि उसकी वजह से आप रोजमर्रा की लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो? मेरे साथ ऐसा हुआ है। I go through this almost every day, or rather I went through this every day where my mind was working overtime. सबको 24 घंटे मिलते हैं, मैं 28 घंटे काम कर रही थी। मेरा दिमाग 28 घंटे चल रहा था। क्यों? काम है, बॉस है, घर में हस्बैंड है, बेटी है, खाना पकाना है, कपड़े धोने हैं, घर साफ रखना है, अपना काम संभालना है, स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाने हैं, बेटी के वर्कशीट्स बनाने हैं, उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना, उसका न्यूट्रिशन, दिन में किसी को कॉल करने, प्लम्बर को बुलाना है, मम्मी को कॉल करके बताना है कि आज क्या हुआ, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी को कार्ड भेजना है, किसी के लिए गिफ्ट फाइनलाइज करना है, सो मच मोर। लेकिन ये सब करते करते कहीं ना कहीं आई वाज फॉरगेटिंग माई सेल्फ। मैं भूल रही थी कि मैं कौन हूँ। मैं एक अच्छी बेटी बन गई, मैं एक अच्छी बीवी बन गई, मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक अच्छी टीचर बन गई, लेकिन उसमें इस सब में मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे बार बार सताता रहता था। अब इस सब से बाहर निकलने में ना मुझे कुछ बहुत सॉलिड चीजों ने हेल्प किया है। देयर आर 5 हैबिट्स, 5 ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गई। होता क्या है ना कि हम अपनी लाइफ को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई और हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। रादर देन दैट, अगर हम खुद पे फोकस करें कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं मेरे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिसकी वजह से मैं खुद खुश रहूं, मेरी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट क्यों है। ये सारे सवालों का जवाब ना मुझे कुछ बहुत सिंपल आदतों की वजह से मिला। इसमें से टॉप 5 आदतें जो है वो आज मैं आपके साथ। हैबिट नंबर 1, वेक अप बिफोर एवरीवन एल्स डज। बाकी आपके घर में जितने लोग हैं उनके उठने से पहले पहले आप उठ जाइए। इट कैन बी हाफ एन आवर बिफोर दे वेक अप, इट कैन बी 1 hour बिफोर दे वेक अप, यू कुड जॉइन द 5 AM क्लब, फॉर ऑल दैट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि जब हम बाकी सबसे जल्दी उठते हैं ना, हमें वक्त मिलता है अपने लिए, हमें वक्त मिलता है अपने थॉट्स को पुट टुगेदर करने के लिए। यू गेट टाइम टू थिंक, यू गेट टाइम टू प्लान, यू गेट टाइम टू लेट योर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि एक बार आपके बच्चे उठ गए, आपके पति उठ गए, आपके मम्मी पापा उठ गए, आपके भाई बहन उठ गए, उसके बाद हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। It's a very simple thought, it's a very easy way to put together your day as you want it to be. तो अपने हर दिन को अगर आपको अच्छे से प्लान करने का मौका मिले तो क्यों नहीं। अगर ये चीज आप 15 मिनट में कर सकते हैं तो बाकी सब उठने से आधा घंटा पहले उठ जाइए। अगर आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है तो मे बी 1 घंटा पहले उठ जाइए। So what this has done in my life is that it has given me a power to control my own mind, which in turn controls my actions, which in turn controls the way my day goes. अगर सुबह सुबह मेरी हड़बड़ी हुई तो बाकी पूरा दिन एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट, वो कंप्लीटली लो हो जाते हैं क्योंकि सारी एनर्जी मैंने सुबह के टाइम पे गवा दी है। सो this whole concept of getting up earlier than everyone else has worked for me. मेरी बेटी का मॉर्निंग स्कूल है इसलिए मैं 5:30 बजे उठती हूँ, बट एक्चुअली even if you wake up at 10 o'clock, but it is before everything else starts in your home, in your life, it is okay. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 5 बजे उठो या 4 बजे उठो और और कोई चीजें करो। मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक वक्त डिसाइड करो, एक रूटीन डिसाइड करो जहाँ पे यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, एंड द बेस्ट टाइम टू डू दिस इज बिफोर एवरीवन एल्स वेक्स अप। Habit number 2. Habit number 2 is reading. I agree कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो बैठ के रीडिंग नहीं कर सकते या उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता, या कौन बुक लेके बैठेगा, मुझे तो नींद आ जाती है। Believe me, I was there. लेकिन what I do is 5 या 10 मिनट
आई रीड समथिंग. इट कैन बी एनीथिंग. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक लंबी चौड़ी बुक लेके बैठ जाओ, 100-500 पेजेस की बुक लेके बैठ जाओ. इट कैन बी very simple. It can be an article, it can be a recipe, it can be something related to a hobby that you like, it can be a short story, it can be something motivational. कई बार मैं ना सिर्फ कोट्स पढ़ लेती हूँ फोन पे. आई नो सुबह सुबह या स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, लेकिन माई मॉर्निंग, वंस आई ड्रॉप माई डॉटर टू स्कूल, माई मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि उस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं होता. सो मैं अपना फोन लेती हूँ, आई टाइम माई सेल्फ फॉर 15 minutes, not more than that, and I go through some articles, yeah, some quotes, some motivational stories or something like that, which helps me go through my day. एक मूड सेट कर देती है ये आदत. many a times मैं बुक्स उठा के पढ़ लेती हूँ. I go through a lot of audiobooks as well, but audiobooks are basically मुझे वो सेम खुशी नहीं देते जो द फिजिकल बुक्स गिव मी. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना हॉट मग ऑफ कॉफी लूँ और आराम से एक कॉर्नर में बैठ के बुक पढूं. तो जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक तरह की बुक पढ़े. समटाइम्स आई जस्ट पिक अप अ न्यूज़पेपर एंड आई रीड इट. कभी कोई अच्छा सा आर्टिकल मिल गया, कभी कोई मूवी रिव्यू मिल गया, कभी कोई गॉसिप मिल गई, आई रीड इट. बट आई प्रेफर टू रीड अ फिजिकल बुक मोर देन ऑडियो बुक. इससे कई चीजें होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नई कहानियां मिलती है, सोचने के लिए नए थॉट्स मिलते हैं. You are not stuck with the same thought cycle. You are exploring new things. कई बार हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है क्योंकि वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते हैं. कोई अगर वर्ड आपको नहीं पता, आप उसको सर्च करते हो, वो सर्च करते वक्त उसको और 10 वर्ड्स मिल जाते हैं. अगर हम ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो योर लिसनिंग स्किल्स आर गेटिंग एनहांस, क्योंकि विजुअल नहीं है, हम सिर्फ सुन रहे हैं. तो मैं यूजुअली कुकिंग करते वक्त या जर्नलिंग करते वक्त कोई ऑडियो बुक प्ले करती हूँ, एंड आई गो थ्रू ऑडियो बुक्स at least one book in a week, whereas my reading speed is a little less, क्योंकि dedicated time to sit and read doesn't come that easily for a mother of a 6-year-old. जब भी मैं बुक लेके बैठती हूँ तो मेरी बेटी भी अपनी अपनी बुक्स लेके बैठ जाती है, अपनी स्टोरी बुक्स लेके बैठ जाती है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल आइडिया. उसका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए या उसकी जो एनर्जी चैनलाइज करने के लिए इट्स अ वेरी गुड आइडिया. Third habit is something that I hold very close to my heart, जो इस चैनल पे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं. So the third habit is the habit of writing down your thoughts. I have a whole system of journaling. Journaling doesn't come easy to everyone. हर कोई बैठ के अपनी डियर डायरी नहीं लिख पाता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, you can use a planner. आप एक नोटबुक लेके आप अपने डेली टास्क जर्नल कर सकते हो. आप ये लिख सकते हो कि आज मेरी प्रायोरिटीज क्या क्या है. आप यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक अ वन लाइन जर्नल, विच इज अ ब्यूटिफुल आइडिया. आई हैव स्टिल नॉट बीन सक्सेसफुल विद इट, टू बी ऑनेस्ट, बट यू कैन स्टार्ट विद समथिंग लाइक वन लाइन अ डे. सो एनी थॉट दैट हैज स्टेड विथ यू इन अ डे, आप उसको लिख लो. व्हेन यू लुक बैक एट दीज थॉट्स, व्हेन यू गो थ्रू दीज बुक्स, यू टेंड टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स के मेरी लाइफ में इस टाइम पे ये हुआ था और आज हम कहाँ हैं. You see a whole graph of emotions, you see a whole palette of different thinking processes जो आप ही के हैं. Sometimes आपके ideas है जो आपने लिख के रखे थे और कहीं ना कहीं वो रह गए थे, and now you've just taken up and it brings that glow into your life. So अपने ideas को लिख के रखना, अपने schedule को लिख लेना gives you again the control and power on your own thoughts, on your own emotions, on your own schedule, on the way you want that day to be designed. You are designing your own day, you are designing your own future, you are reflecting on a lot of things. So journals कई तरह के होते हैं, we will discuss that in depth in the videos to come. लेकिन the most basic thing is कि आपके दिमाग में जो भी है वो अगर आप कागज पे उतार लेते हो तो your mind is free. उसको मालूम है कि ये डेटा ना अब कहीं जाने वाला नहीं है, ये जो थॉट्स है वो डाउनलोड हो चुके हैं, दे आर सेफ. सो इट विल गो टू डिफरेंट थॉट्स, इट विल गो थ्रू डिफरेंट it will explore other things, and that is very important. इससे creativity बढ़ती है, इससे आप ज़्यादा शांत रहोगे. You will feel peaceful with your own self because you know that your thoughts, your emotions are accessible at any time when you choose. This will also help a lot in how effective you are at your work, how you can come up with creative solutions, how you can work through difficult decisions,
because you know the patterns that your mind is following. You have explored yourself so much that you are secured with your own self. Habit number 4. Habit number 4 is the most difficult for me. It is one of the habits that changed the way that I think about me. और ये habit है exercise. हुआ ये कि 3-4 साल पहले I was diagnosed with diabetes and my sugar levels were pretty high. So sugar छोड़ दी, राइस खाना कम कर दिया. That whole diet was being followed at home. मैंने मेरे husband ने भी मेरे साथ sugar छोड़ दी, and he was seeing a massive weight loss in himself, which in turn encouraged me to try harder. मुझे ऐसा लगता है कि exercising is not just for the people who are like me, who are on a chubbier side. It is a way of life which teaches you a lot more than just weight loss या fitness. Fitness is one of the most important aspects. If you are not healthy, you cannot take care of your loved ones. If you are not healthy, you cannot work your best. So your health has to be your first priority. Probably this should be my first habit, but I have not ranked it as per the importance. I have just randomly come up with these 5 habits which have helped me. But to be very honest, the habit of exercising has changed me in multiple ways. It gave me confidence to wear the clothes that I otherwise never would wear. I haven't lost a lot of weight, no. I'm not, the slim, trim, quintessential hourglass figure. No, I am what I am. And the habit of exercising has helped me be more in touch with my own physical body. It has helped me realize that my body is important, and I exercise just 10 to 15 minutes in the house. I will go for brisk walks. I really want to start being more disciplined about my exercise routine. I want to start exercising intentionally. What I mean is कि हम ना दिन भर में बहुत चलते हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं, हम बहुत सारी challenges face करते हैं, हम बहुत यहाँ से वहाँ move करते हैं. Some people have a job where they're walking throughout the day, भले बारिश हो या जो भी हो, we are running around doing so many things. बट हमारी बॉडी ना उन कामों पे, हमारा दिमाग उन कामों पे फोकस कर रहा है. एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज फॉर दैट एंड रिजल्ट ऑफ डूइंग और कंप्लीटिंग दैट जॉब. व्हाट आई मीन बाय बीइंग इंटेंशनल अबाउट मूविंग is being intentional about working out. Why? Because then my body is focused on that end result कि मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छे से जीना है, मुझे एक्सरसाइज इसलिए करनी है ताकि मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरे मसल्स, मेरे बोन स्ट्रॉन्ग हो. एंड व्हेन यू पुट दैट इंटेंशन इन दैट एक्शन ऑफ वर्किंग आउट, it changes the way the results come to you. There are different hormones that get secreted when you work out. These energies, these hormones, these things that your body is doing when we move around, when we work out, are working towards that end goal that you want to reach because of this exercise. So yes, that's my habit number 4. And before I go into the habit number 5, I want to just remind you कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, प्लीज उसको क्लिक कर दीजिए, आपके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट टू नो मैंने कुछ अपलोड किया है, एंड यू कैन सपोर्ट माय चैनल बाय जस्ट डूइंग दैट. Fifth habit, not the fourth one, fifth habit is the habit of self-love. Self-love is not being selfish. हाल ही में ऐसा हुआ कि there is a relative of mine whom I don't get along too well. और उन्होंने हमें invite किया था for some occasion in their house. I was not really willing to go क्योंकि मुझे पता था वहाँ जाके the kind of discussions that will happen are going to drain me out emotionally. अब तक ये होता था कि उन्होंने बुलाया है तो जाना पड़ेगा. This time I just thought that I really want to put my foot down and say I'm sorry but I can't attend the event this time because I didn't feel like. अब इसमें my mom was a little she wasn't upset but she wanted to know what happened, and I was like I just didn't feel like. I know that certain events, certain
certain places I am welcome. I feel warm there. I feel like, being a part of that particular situation, and that helps me be more happy, be positive. It makes me feel better. But there are certain situations which are just, they've never changed. They drain me out emotionally. They make me think. They make me question about my own decisions. They make me question my own being, and I really don't want to be in that space, and hence I want to avoid these situations. Now this is a part of self love or self care, where I set my boundary for the very first time in my life, and believe me, I felt free. मुझे ऐसा लगा कि आई एम गुड. मुझे नहीं है किसी की ज़रूरत, मुझे नहीं है किसी को प्लीज़ करना. आई डोंट वांट टू बी somebody else's idea of perfection. I am perfect, I am imperfect, and in that imperfect, and in being imperfect, I am perfectly fine. So this is what I mean by self-love, self-care. Self-love can be manifested in different ways. हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल बीइंग, the way we look, the way we see each other, the way we see ourselves also, all of that contributes to self-help, self-love or self-care. Just having a spa day, pampering your body, pampering your face, getting that facial done, or putting on like really nice makeup, or wearing something good, wearing some good clothes. Somebody pays a compliment to you, you smile, right? You feel good. So this is what I mean by self-love, self-care. You take care of yourself. You do things that make you happy, that make you feel alive, that you connect to. It could be something that you get done from a salon. It could be like a habit of journaling. It could be habit of staying fit. It could be a diet that you follow, or it could be just about anything that you do for yourself. Something that makes you feel you, that makes you feel that you are unique, is what contributes to self-love. So ये 5 जो habits मैंने आपके साथ discuss की है, these 5 habits are something that have helped me change the way I look at life. They have helped me be more organized, be more in control, be more disciplined. I am not saying that I have been successful in them 100%. मैं पिछले 3 या 4 साल से इन हैबिट्स को फॉलो करने के लिए, इन हैबिट्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, या इन हैबिट्स के फायदे जो है वो समझने के लिए मैं पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रही हूँ. Some habits will come very easily to you. Some habits will not come that easy. You will fail. It is not whether you are successful or you have failed, or you're not doing something right, or you're doing something wrong, that matters. What matters the most is to show up for your own self, to be there, to be present, to be mindful about what are your requirements, what are the ways in which you will move ahead, what are the things that matter to you. ये सारी चीजें हम जब करेंगे ना, तो अपने आप you will start creating ways, you will start creating systems, you will start forming habits which will show you better results. आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. आप एक बहुत सुलझे हुए माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ जियोगे. यू विल बी एबल टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ मोर एज कंपेयर्ड टू व्हेन यू आर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड. ट्राई एंड फॉलो एटलीस्ट वन ऑफ दिस हैबिट. एक ऐसी हैबिट पिकअप करो and try following it for at least 15, 20, 30 days to see whether that habit is working for you or not. While doing this, you don't have to be stressed. आप अगर स्ट्रेस्ड हो, आप अगर उसके लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हो कि इट इज ड्रेनिंग यू आउट ऑफ द एनर्जी, यू नीड टू रीइवैल्यूएट दैट सिचुएशन. आपको वापस सोचना है कि अगर मैं इस समय ये कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रही हूँ या स्ट्रेस आउट हो रहा हूँ. तो लेट्स ट्राई अ डिफरेंट टाइम, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट रूटीन. There is no harm in trying different things till they work for you, but try and pick up 1 or 2 habits, try and be dedicated towards them. You will definitely see a difference. With that, I am going to sign off right now. Thank you for listening to me. Don't forget to like, share, subscribe, and अगर आपको लगता है कोई और इस information से हेल्प ले सकता है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकता है, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए. इवन 1 व्यू, 1 लाइक, 1 शेयर, 1 सब्सक्राइब is very important to me. And even if 1 person wants me to make these videos, I am going to do that. Thank you and bye-bye.